दोस्तों, देश में हाल ही में सीबीडीसी या डिजिटल रुपया को लॉन्च किया गया है। आपके मन में हाल ही में लॉन्च हुए डिजिटल रुपया के बारे में, जैसे कि आखिर क्या है डिजिटल रुपया, कैसे काम करता है, ऐसे कई सवाल और शंकाएं होंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं इस डिजिटल रुपया के बारे में। 1 दिसंबर को लॉन्च किए गए इस डिजिटल रुपया को लेकर बताया जा रहा है कि ये फाइनेंशियल तरीके से क्रांति लाने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा डिजिटल रुपए को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किए गए इस डिजिटल रुपए को देश के 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में इसे लॉन्च किया गया है, जिसका बाद में विस्तार किया जाएगा। फिर धीरे धीरे अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला तक इसका विस्तार होने वाला है। आखिर क्या है सीबीडीसी या डिजिटल रुपया, आइए जानते हैं। अभी हमारे पास में नोट और सिक्कों के रूप में कैश होता है। अब आरबीआई ने कैश यानी कि नकद का इलेक्ट्रॉनिक रूप लॉन्च कर दिया है। जैसे आप कैश का लेन देन करते हैं, वैसे ही आप डिजिटल करेंसी का लेन देन भी कर सकेंगे। सीबीडीसी या डिजिटल रुपया को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि सीबीडीसी या डिजिटल रुपया कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन या ईथर जैसे काम करती है। हालांकि आपको बता दें कि सीबीडीसी या डिजिटल रुपया पर आरबीआई का कंट्रोल और निगरानी रहेगी। क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऐसा नहीं होता है। इस पर कोई भी सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। इसमें हमेशा जोखिम बना रहता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि इस डिजिटल करेंसी को यानी कि डिजिटल रुपया को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले 4 शहरों में शुरू किया गया है और आने वाले समय में इसका विस्तार किया जाएगा। अभी की बात करें तो रिटेल डिजिटल रुपया प्रोजेक्ट एक सीमित उपयोगकर्ता समूह के बीच में शुरू किया गया है, जिसमें 4 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ कस्टमर और मर्चेंट इसका लेन देन कर सकेंगे। ये ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन और P2M यानी कि पर्सन टू मर्चेंट दोनों को ही किए जा सकेंगे। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर बताई गई 4 बैंकों के ग्राहक इसका उपयोग कर पाएंगे। कैसे काम करेगा डिजिटल रुपया? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित करेंसी होगी, जहाँ होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जहां वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक करती हैं, तो वहीं रिटेल करेंसी का उपयोग आम आदमी कर सकेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये डिजिटल रुपया पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक की रेगुलेट करेगा। इसे और भी आसान भाषा में समझे तो यानी कि डिजिटल रुपया कैसे काम करेगा। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय करेंसी का डिजिटल स्वरूप ई रूपी को फिलहाल 4 बैंकों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यह करेंसी इन बैंकों की ओर से उपलब्ध एप्लीकेशन में सुरक्षित होगा। यानी अगर आप इन बैंकों में खाता रखते हैं जिन बैंकों में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो बैंक ग्राहक बैंकों की ओर से उपलब्ध एप्लीकेशन, मोबाइल फोन और डिवाइस में स्टोर डिजिटल वॉलेट का माध्यम से ई रुपए का लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन कर सकेंगे और इसे आसानी से मोबाइल से एक दूसरे को भेजा जा सकता है और हर तरीके के सामान भी खरीदे जा सकेंगे। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, नकदी की तरह यानी कि कैश की तरह धारक को डिजिटल मुद्रा पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसे बैंक के पास जमा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या दुनिया के अन्य देशों में वहाँ की सरकारों ने इस तरह के डिजिटल करेंसी को शुरू किया है? तो इसका जवाब है हाँ। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जो अपने यहाँ पर डिजिटल करेंसी को शुरू किया है। वही मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रूस, चीन, सऊदी अरब, यूएई, स्वीडन, साउथ कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया से लेकर ऐसे कई देश हैं जो अपने यहाँ पर डिजिटल करेंसी को संचालित करने के विकास के पथ पर हैं। दोस्तों, आप इस समय यूपीआई का तो जरूर इस्तेमाल करते होंगे, जिससे आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर यूपीआई से डिजिटल करेंसी या फिर डिजिटल रुपया कैसे अलग है। इसके बारे में आपको बताते हैं। डिजिटल रुपये के संबंध में आरबीआई का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंकों के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से सीबीडीसी का लेन देन किया जा सकता है। डिजिटल रुपये को आरबीआई की ओर से ऑपरेट और मॉनिटर किया जाएगा, यानी कि इस डिजिटल करेंसी पर आरबीआई की पूरी नजर रहेगी। तो वहीं यूपीआई के संबंध में बात करें तो यूपीआई पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर होता है। यूपीआई को अलग अलग बैंक हैंडल करते हैं। उन बैंकों की निगरानी का काम आरबीआई करता है। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं यहाँ पर आसान भाषा में कि यूपीआई से डिजिटल करेंसी या फिर ये ई रूपी कैसे अलग है। जब आप डिजिटल करेंसी या फिर डिजिटल रूपी को पेमेंट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तो आपने किसी को भुगतान
भुगतान किया और सामने वाले को मिल गया, यही इसकी सबसे बड़ी और अहम खासियत है। तो वहीं दूसरी ओर अभी जो हो रहे यूपीआई या फिर आप एनईएफटी या फिर आप पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी बैंक के खाते में जमा रुपए का ट्रांसफर है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि डिजिटल रुपया या फिर सीबीडीसी तो करेंसी नोट्स की जगह लेने वाले हैं, यानी कि कहने का मतलब है ये है कि करेंसी नोट्स की जगह डिजिटल रुपया काम करेगा। तो चलिए आपको बताते हैं डिजिटल रुपया के फायदे और नुकसान के बारे में, इनके बारे में भी जान लेते हैं। क्या है डिजिटल रुपया के फायदे? जैसा कि अभी आरबीआई ने डिजिटल रुपये को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया है, तो वहीं डिजिटल रुपये के कई फायदे हैं जिन्हें आरबीआई फिलहाल एक्सप्लोर कर रहा है। अगर देखा जाए तो डिजिटल रुपया के आने से एक से बढ़कर एक फायदे होने वाले हैं। आरबीआई ई रुपये की मदद से फिजिकल कैश मैनेजमेंट के ऑपरेशन में आरबीआई को कम कास्ट आएगी। दोस्तों अभी की बात करें तो नोट हो या फिर सिक्के, इसकी छपाई में अच्छी खासी लागत आती है। तो मार्केट में कुछ वक्त के बाद ये नोट और सिक्के खराब हो जाते हैं, तो बैंकों को इसे भी मैनेज करना होता है। दूसरी ओर इन नोटों और सिक्कों को बैंक तक पहुंचाना भी एक खर्चीला प्रोसेस होता है। इसकी पूरी खर्च में आरबीआई को अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ती है, जिससे डिजिटल रुपया के मामले में आरबीआई को इस तरह की कोई भी समस्या या फिर खर्च नहीं होने वाला है। ना तो बैंक को इसे छापना होगा और ना ही इसे फटने कटने का डर होगा। वहीं इसकी मदद से ऑनलाइन फ्रॉड को भी कम किया जा सकेगा। डिजिटल रुपया के आने से गलत ट्रांजैक्शन की वजह से होने वाले नुकसान को भी रोकने में हेल्प मिलेगी। आपको बता दें कि ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पर बेस्ड होगी, इसलिए इसके गलत खाते में जाने की संभावना नहीं रहेगी, यानी कि डिजिटल करेंसी के कई फायदे होने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि डिजिटल रुपया के आने से फायदे के अलावा इसमें कई सारे भी नुकसान भी हैं। इनके बारे में आइए जान लेते हैं। क्या है डिजिटल रुपया के नुकसान? आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी के फायदे तो है ही, तो वहीं इसके नुकसान भी हैं। जो डिजिटल करेंसी ई रुपये के लिए कई बड़े खतरे साबित हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें पैसे का लेन देन से संबंधित प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। आमतौर पर कैश में लेन देन करने से पहचान गुप्त रहती है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन पर सरकार की नजर रहने वाली है। इसके अलावा ई रुपया पर बताया जा रहा है कि अभी जो बताया जा रहा है कि इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि ब्याज नहीं मिलेगा। तो वहीं ई रुपया पर ब्याज मिलने को लेकर आरबीआई का मानना है कि अगर डिजिटल रुपया पर ब्याज दिया तो करेंसी मार्केट में अस्थिरता ला सकता है। इसकी वजह यह है कि लोग अपने सेविंग अकाउंट में पैसे निकालकर उसे डिजिटल करेंसी में बदलना शुरू कर देंगे। डिजिटल रुपया के आने से आरबीआई को इसमें और भी खर्च करना पड़ सकता है, यानी कि हाईटेक सर्वर की कास्ट, इसके सेफ रहने की यानी कि सुरक्षा पर खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि ई रुपये के प्रबंधन में केंद्रीय बैंक के लिए परिचालन बोझ और भी लागत बढ़ सकती है, क्योंकि इसके हाईली सर्वर रखने पड़ेंगे। और इसके साथ ही आरबीआई को इस मामले में टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से अपडेट होना पड़ेगा। आज के समय में जितने बड़े बड़े साइबर अटैक हो रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए पहले से ही तगड़ी सुरक्षा अपने सर्वर के लिए आरबीआई को करनी पड़ेगी। कि आप दोस्तों आपको बता दें कि अभी के लिए ई रुपये हम सब के लिए नया है, तो आने वाले समय में इसके फायदे और नुकसान के बारे में और भी पता चलेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं डिजिटल रुपये यानी कि ई रुपये के बारे में ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए करियर पीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।